नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा। कहता है एक ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 7:50 पर निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 PM स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन ट्रेन एल से सुबह 9:50 AM निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 स्टेशन एन पर पहुंचती है। ज्ञात करिए कि ट्रेन और एक कब मिलेगी। अगर समय निकालना रहेगा तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है x-t इंटू वाई बटा x प्लस वाई। ठीक है, x-t इंटू वाई बटा x प्लस वाई। x जो होता है ना, वो पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, x पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय और वाई दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय और t पहली गाड़ी के खुलने के कितने समय बाद दूसरी गाड़ी खुली। तो समझ में आ गया। x हो गया पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, यहां लिख देते हैं x पहली गाड़ी द्वारा लिया टाइम। ठीक है, और बाई जो है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया समय और टी है पहली गाड़ी के खुलने के बाद दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी खुलने के बाद कितने देर बाद दूसरी गाड़ी खुली। ठीक है, अब इसी पर बैठा दीजिए। तो एक्स पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो देखिए तो एक्स मतलब पहली गाड़ी, पहले ट्रेन ए से चलता है 7:50 में और पहुंचता है 2:50 में, तो कितना समय लग गया? देखिए तो 7:50, 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 1:50 और 2:50, यानी 7 घंटा लग गया। माइनस अब दूसरी टी क्या है? पहली गाड़ी के खुलने के बाद दूसरी गाड़ी कितने देर बाद खुली। देखिए तो पहला गाड़ी खुला था 7:50 में और दूसरी गाड़ी खुला कितना? सुबह 9 खुला। तो कितने देर बाद खुला? 7:9, यानी 2 घंटा के बाद खुला। और बाई हो गया दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो दूसरी गाड़ी देखे तो ट्रेन बी एम से सुबह 9:50 में निकलता है और 2:50 में पहुंचता है। तो देखिए कितना हो गया? 9:50 से 2:50 जाइए, 10:50, 11:50, 12:50, 1:50, 2:50, यानी 5 घंटा लगेगा। कई घंटा? अब बटा x प्लस वाई, तो x प्लस क्या हो गया? 7 और 5, 12। इसी को हल करिए तो 7 में से 2 दिया 5, अब गुना 5 बटा 12। इसको मिनट में लाने के लिए 7 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। ठीक है, 7 से क्या करिए? गुना कर दीजिए मिनट में लाने के लिए। 12×5 = 60, 5×5 = 125 मिनट। कितना हो गया? 125 मिनट। 125 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा 5 मिनट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 7 से भागा दीजिएगा तो 2 घंटा 5 मिनट 125 मिनट को, क्योंकि 60 गुना 120, 5 मिनट फाजिल चला गया। अब देखिए समय, तो अब क्या करना है? जितना आएगा पहली गाड़ी जितना देर पर खुली थी, कितना देर पर खुली थी? 9:50 में खुली थी। उसमें जो समय आया उसको जोड़िए 2 घंटा 5 मिनट। तो 2 घंटा 5 को कैसे जोड़े? ऐसे जोड़े कि ऐसे जोड़े? बताइए तो। 2 और 5 ऐसे जुटेगा कभी नहीं, तो इसके सामने 5 के पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो 9 to 11 बज के कई मिनट हो जाएगा? 15 मिनट। कितना AM? देखिए सुबह में खो जाता है, 2 घंटा तो सुबह ही रहेगा, तो कितना हो गया? देखिए तो 11:55 AM। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए एक जिले की जनसंख्या इतना है जिसमें इतना पुरुष है और जनसंख्या का 14% साक्षर है और पुरुष टोटल 14% साक्षर है, पुरुष 14% साक्षर है, तो महिला कितना साक्षर होगी? अगर 14% टोटल साक्षर है, उसमें पुरुष साक्षर है, तो महिला को भी 14% ही होना पड़ेगा, तब टोटल जाकर के 14% होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 14 टोटल को हम 14% क्यों करेंगे? क्योंकि पुरुष 14% साक्षर है, तो महिला भी साक्षर 14% होगी, तभी टोटल 14% आएगा। यानी इसको डायरेक्ट में अगर 14 तो 14। अगर लॉन्ग से बनाना चाहते हैं तो पहले इसको कर लीजिए। देखिए तो पुरुष कितना है? टोटल कुल जनसंख्या कितना है? 351,
पर 3 किलो है, ठीक है। उसमें तो 3 किलो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें पुरुष कितना है? 164। पुरुष कितना है? 351 में पुरुष 64, तो महिला कितना हो जाएगी? 164 घटा दीजिए इसमें। 11 में से 4 गया 7, और 14 में से 8, 2 में से 1 गया, एक बाकी 2, 8 5 बाकी 1 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा? ये 187। अब देखिए पुरुष का परसेंट टोटल, तो टोटल कितना आ गया? 351, 7 बाकी 1, 8 5 बाकी 1 1 2 3, यानी टोटल के साथ 14% साक्षर है। 14% लिख दीजिए। और उसमें पुरुष का परसेंट साक्षर है, पुरुष 14% साक्षर है। हमको महिला पूछ रहा है, तो महिला को मान लीजिए कितना? x। महिला को मान लीजिए कितना? x। तो ये दोनों को गुना करिए, 164 गुना कितना हो जाएगा? 14, अब प्लस ये दोनों जोड़िए, गुना करिए, 187 गुना x हो जाएगा। अब बराबर, ये देखिए ये दोनों को जोड़े तो इधर वाला को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। 351 गुना 14। अब देखिए क्या करते हैं, इसको रहने दीजिए, 187 गुना 1 रहने दीजिए, ठीक है, बराबर 351 गुना 14। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 164 गुना क्या हो जाएगा? 14। अब देखिए तो 187x हो जाएगा ना। देखिए तो इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन कुछ निकल है 14, देखिए कॉमन निकलेगा, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है। तो पहले 14 कॉमन निकालिए, तो कितना होगा? 351 माइनस कितना हो गया? 164, तो कितना होगा? 187x बराबर 14 गुना, इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 187 आएगा। 187 से 187 क्या होगा? खत्म हो गया, यानी कई परसेंट आ गया? 14% आ गया कि नहीं? डायरेक्ट मिलवानी भी बना सकते हैं, अगर यहाँ 14 तो यहाँ 14, तो टोटल भी 14 होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।